नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है और हत्या के दो अलग अलग मामलों में उसकी सजा को सीरियल किलिंग की तरह नहीं देखा जा सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा कहना है हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार का। ऐसा क्यों एक सरकार ने एक बलात्कार और हत्या के दोषी के लिए कहा है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका पैरोल के खिलाफ दायर की गई है। इस याचिका का जवाब हरियाणा सरकार की तरफ से दिया गया है और इसी में यह कहा गया है कि गुरमीत को सीरियल किलर नहीं कहा जा सकता है। सरकार ने अपने जवाब में क्या कहा है, यह मैं आपको विस्तार से बताता हूं। सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि उन्हें यानी कि गुरमीत राम रहीम को इन हत्याओं में सह अभियुक्तियों के साथ आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया गया है। उसे आईपीसी की धारा 120B की मदद से ही आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा दी गई है। धारा 120B के तहत आरोप स्वतंत्र रूप से तय किए जाते हैं और सजा के मामले में सजा को वास्तविक अपराध के साथ पढ़ा जाना चाहिए। सरकार ने यहां पर एक और तर्क दिया और यह कहा कि दोनों हत्याओं में गुरमीत हमलावर साबित नहीं हुआ था। हरियाणा सरकार के 21 जनवरी के आदेश को दरअसल चुनौती एसजीपीसी की तरफ से दी गई थी और उसी ने यह याचिका दायर की है। याचिका के जवाब में सुनील सांगवान, अधीक्षक सुनरिया जेल रोहतक के जरिए राज्य सरकार ने यह जवाब दाखिल किया है। जेल अधीक्षक ने यह भी कहा है कि उच्च न्यायालय ने 7 अप्रैल 2022 के अपने आदेश में डेरा प्रमुख के फरलो पर स्थायी रिहाई देने के आदेश को पहले ही बरकरार रखा था। गुरमीत राम रहीम की पैरोल को सही ठहराते हुए हरियाणा सरकार ने यह कहा है कि इस तरह के प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य कैदियों को उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं को हल करने का अवसर प्रदान करना है और उन्हें समाज के साथ अपने संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाना है। सरकार के मुताबिक डेरा प्रमुख पहले ही शांतिपूर्वक 3 अलग अलग मौकों पर पैरोल और फरलो पर स्थायी रिहाई का लाभ उठा चुके थे और उस दौरान कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। राज्य सरकार ने यह भी दावा किया है कि लगभग 1000 और दोषियों को इस तरह के प्रावधान के तहत पैरोल और फरलो दिया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता ने केवल प्रचार हासिल करने के लिए डेरा प्रमुख के पैरोल देने को चुनौती दी गई है। तो ये सरकार की तरफ से कोर्ट में जवाब दिया गया है। लेकिन गुरमीत राम रहीम के ऊपर क्या आरोप है, कितनी उसको सजा हुई है, ये जानकर आप अंदाजा लगाना कि सरकार का ये जवाब सही है या गलत है। गुरमीत राम रहीम इस वक्त 2 अलग अलग बलात्कार के मामलों में 10 साल की सजा काट रहा है और पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के 2 अलग अलग मामलों में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई है। इसके अलावा गुरमीत राम रहीम और 4 आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है। इसमें से एक मामला सीबीआई के पास है जिसमें अपने शिष्यों के बदियाकरण से संबंधित है और पंजाब में बेअदबी के 3 अन्य मामले हैं। तो गुरमीत राम रहीम की अगर बात करें तो गुरमीत राम रहीम के ऊपर कई सारे मामले दर्ज हैं। उसे बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया है, हत्या के मामले में वो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और उसको लेकर सरकार की तरफ से इस तरह का जवाब दिया गया है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।